सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू न व्यापा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। ये जो दो चौपाइयां हमने आपको सुनाई हैं, ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हुई हैं और इन चौपाइयों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि राम राज्य कैसा था, कैसा होगा या कैसा होना चाहिए। स्वागत है आप सभी का एक भारत श्रेष्ठ भारत में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। आज अपने इस खास कार्यक्रम में जिस विषय का हम जिक्र करने वाले हैं वो विषय राम राज्य से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल ओम शांति रिट्रीट सेंटर में गीता महासम्मेलन आयोजित किया गया और इसकी पृष्ठभूमि में, इसकी बुनियाद में इसी राम राज्य की अवधारणा शामिल रही। तो ये गीता महासम्मेलन कैसा हुआ, किस तरीके से विचारों का आदान प्रदान हुआ, ये सब कुछ देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। ममे वांसो जीव लोका जीव भूता सनातना, कि जितना भी जीव जगत है वो चाहे मनुष्य रूप में हो, पशु रूप में हो, पक्षी रूप में हो, वनस्पति रूप में हो, सबके अंदर मैं ही एक परमात्मा समाया हुआ। गीता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह हमारे धर्म ग्रंथों का सत्व है, निचोड़ है। मूल रूप से गीता ही एक जीवन शास्त्र है। हमें जो कुछ चाहिए, एक पूरे विश्व को एक परिवार में एक सुखद, शांतिमय, पवित्रता से जीवन जीने की जो भी विधियां हैं सब गीता में है। भगवत गीता हर एक मानव को, जो भी हो, कोई भाषा, संस्कृति, रिलीजन, जिसका भी हो, मानव के लिए स्वदर्शन के बारे में तो भगवत गीता मार्गदर्शन देता है। सबसे मूल बात है कि बॉडी कॉन्शियस ये सारे दुख का कारण है। और गीता का एक दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अर्जुन के साथ भगवान एक ही विषय पर घूम घूम के बात कर रहे हैं। स्वधर्म, अर्जुन अपने स्वधर्म में आ जाओ। अर्जुन मोह से ग्रसित है, काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित एक व्यक्तित्व है अर्जुन। और अर्जुन कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है, दुखी, अशांत, परेशान व्यक्ति है। और उसको भगवान अर्जुन से यही बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं करो, केवल अपने स्वधर्म में आ जाओ। स्व मतलब चेतना, कॉन्शियस, और धर्म मतलब उसका स्वभाव। तो उसमें तुम आ जाओ, सारा दुख समाप्त, सारी चिंता समाप्त। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्मो निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए
जीने से अच्छा अपने प्राणों की आहुति दे देना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो और अपने अधिकार को प्राप्त करो। अगर तुम हार जाते हो और मृत्यु को प्राप्त होते हो तो आपको उत्तम गति की प्राप्ति होगी। अगर आप जीतते हो तो आपको विजय श्री वर्ण करेगी, आप राज सुख भोगोगी। तो भगवत गीता में एक मार्गदर्शन है, तो आप शरीर नहीं है, शरीर में जो शक्ति है उसको आत्मा कहेंगे, वो आप है, ऐसे मार्गदर्शन करता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेतितम प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विदः। ये शरीर को क्षेत्र समझना, शरीर में रहने वाला जो है उसको समझने से, सुक्षेत्र को, क्षेत्र में रहने वालों को समझने से सुक्षेत्रज्ञ बोलेंगे। इसका मीनिंग ये है, शरीर अलग है, शरीर में रहने वाला आत्मा है। आत्मा समझकर अपना हमेशा जो भी अपना काम करे उसको टेंशन फ्री होता है। जब गीता में भगवान ने चौथे अध्याय में कहा यदा यदा ही धर्मस्य, कि भाई जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो सत्य धर्म माना सनातन धर्म, दूसरा सत्य धर्म माना वही, जब सनातन धर्म है तो वहाँ राम राज्य है, तो भगवान आकर के राम राज्य की ही स्थापना करते हैं। तो इसलिए बहुत गहरा कनेक्शन है ये तो, क्योंकि जब तक गीता का ज्ञान नहीं, ज्ञान ही वो शक्ति है, ज्ञान ही वो प्रकाश है जो राम राज्य को विजुलाइज कराएगा सबके सामने। श्रीमद् भगवत गीता संसार का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए और समस्त सामाजिक व्यवस्था के लिए ये ग्रंथ रचा गया। और इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि मानव और परमात्मा इन दोनों के बीच में कोई नहीं है। गीता का भगवान सारी दुनिया का भगवान है, वो परिवर्तन करता है तो सारी दुनिया को करता है, और ऐसे भी नहीं कोई परिवर्तन कराना चाहे उसका कर दिया, नहीं वो फिर करता ही है। इसलिए गीता का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहावत ये है कि मैं जब अनराइटियसनेस कहो, इरिलीजियसनेस कहो, धर्म ग्लानि हो जाती है, नोट करने की बात, उस समय में आता हूँ। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया गीता का कि भगवान एक पर्टिकुलर टाइम पे आता। वो ये नहीं कहते कि मैं सदा ही यहाँ हूँ, सदा हो तो धर्म ग्लानि नहीं होगी। तो उस वक़्त मैं आके क्या करता हूँ कि वो राइटियसनेस, वो श्रेष्ठता की पुनर्स्थापना करता हूँ और बाकी जो अश्रेष्ठ है उसको समाप्त कर देता हूँ। ये मोटी बात जानने की। श्रीमद् भगवत गीता का जो महासम्मेलन लगभग हर 6 महीने में एक बार ऑर्गेनाइज करते हैं भाई साहब, और उनके साथ रहते रहते कई चीज़ें सीखने को भी मिलती है, और ऐसा लगता है कि गीता के ऊपर जो नॉलेज है वो गहराता जा रहा है, कि उसकी गहराई हमें भी समझ में आने लगी है। क्योंकि जब अनेक महात्मा संतों को बुलाते हैं तो जब उनके जो विषय दिया जाता है उस विषय पर जब बातचीत होती है पहले, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में जाने से पूर्व उन सबके साथ हम लोगों की बैठक होती है, बातचीत होती है, तो उस समय जैसे कोई बात उनके अंदर से भी ऐसे निकलती है कि लगता है कि जैसे समय अनुसार, या कहो कि समय का ये वजूद कहेंगे, जो उनके मुख से भी वो बात निकलती है, और उसको लेकर के हमें जो बातें समझ में आती है तो लगता है कि अरे ये तो नई बात है, जैसे एकदम समझ में आई। तो ये एक महसूस किया कि हर बार जब कोई भी बात गीता की होती है तो उसमें हमारा नॉलेज भी एक वाइडेंड हो जाता है। ये बहुत बड़ा अनुभव है।
कबीरदास जी ने भी कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम जो सबसे न्यारा। कितने राम हैं? दरअसल ऐसे कई सारे सवाल और सवालों के जवाब और जवाब के बाद फिर सवाल, ये जो मंथन हुआ है, विचार मंथन गीता सम्मेलन में, वाकई इसमें से एक ऐसा नीर कह सकते हैं, एक ऐसा अमृत निकल कर आया है जो भविष्य में राम राज्य की परिकल्पना में, राम राज्य को साकार करने में बड़ी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और इसी लिहाज से ये गीता सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। एक यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। कुछ बातें और हैं जो इस गीता महासम्मेलन के बारे में हम आपको बताएंगे, जो आयोजित हुआ ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव में। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और बात हम कर रहे हैं गीता महासम्मेलन की, जो आयोजित हुआ गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में। और यहाँ पर देश भर से आए हुए न केवल साधु संतों ने, बल्कि तमाम जो सामान्य जन हैं उनके आपस में जो संवाद देखने को मिला, जो उनके बीच में विचार विमर्श हुआ, निश्चित तौर पर हम कह सके एक तरफ उत्सुकता थी कि राम राज्य है क्या, उसकी परिकल्पना है क्या, और दूसरी तरफ राम राज्य कैसे स्थापित हो सकता है, सही मायनों में राम राज्य क्या है, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने भी की थी और जिसकी कल्पना आदिकाल से चली आ रही है। क्या वो वक्त आ गया है जब राम राज्य आने वाला है? क्या वाकई अब कुछ सालों की ही बात है जिसके बाद जो है कह सकते हैं पूरे भूमंडल पर एक ऐसा राज्य स्थापित होगा जिसमें सब कुछ दैवीय होगा? ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इस विचार मंथन में निकल कर आई। देखिए आप भी क्या कुछ हुआ इस गीता महासम्मेलन में। भारत जैसा कि हम जानते हैं देवताओं की भूमि है और यहाँ पर ही परमात्मा के अवतरण का स्थान माना गया है। यहाँ जो प्रोग्राम अभी हुआ है जिसमें हम राम राज्य की पुनर्स्थापना के बारे में विचार कर रहे थे सभी, तो हर कोई चाहता है कि राम राज्य पुनः भारत में स्थापित हो। गांधी जी भी चाहते थे कि राम राज्य यहाँ पर हो, पर असली राम राज्य यहाँ पर लाने के लिए हम सबके अंदर जो राम बैठा है, जो अच्छे गुण बैठे हैं, जो देवताई लक्षण बैठे हैं, उनकी पुनर्स्थापना हर मानव को अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने संस्कारों में करने की ज़रूरत है। इसी को लेकर यहाँ पर एक विचार गोष्ठी रखी गई जिसमें यहाँ आसपास के काफ़ी महामंडलेश्वर, जगत गुरु और ब्रह्मा कुमारी सेंटर की भी जो बड़ी इंचार्ज दीदियाँ हैं, उन सब का यहाँ पर प्रवचन हुआ, जिसमें विशेष ये बताया गया
कि हम अपने अंदर जब राम जैसे तत्वों को स्थापित करते हैं, परमात्मा राम जिसके बारे में लोग सिर्फ ये जानते हैं कि अयोध्या के राजा राम ही थे, यहाँ पर अयोध्या के भी एक महामंडलेश्वर जी आए थे, तो अयोध्या के राजा राम के बारे में ही लोगों को पता है। वास्तव में राम 4 बताए गए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गढ़गढ़ लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है जग से न्यारा। तो जो जग से न्यारा राम है उनका विशेष परिचय इस प्रोग्राम में दिया गया कि जग से न्यारे राम माना वो परमात्मा जो निराकार हैं, जिनके लिए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो वो परमात्मा जिसका कोई शरीर नहीं है, जिसका हाथ पैर कान नाक नहीं दिखाए हैं, ऐसे निराकार परमात्मा को वास्तव में तो सारी दुनिया याद करती ही है, जानती ही है, लेकिन उनके निराकारी रूप का वर्णन कम किया गया है, जिसको यहाँ पर बताया गया उन परमात्मा राम से जो ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर कहे गए हैं। जब उनसे हमारा संपर्क स्थापित होता है, संपर्क स्थापित होने का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा की हम सिर्फ पूजा अर्चना करें, उनसे हमारा वास्तविक संबंध है। आरती में हम गाते हैं, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तो वे सच में हमारे माता पिता हैं। जब उनसे संपर्क स्थापित होता है तो जैसे किसी बच्चे के जन्म पर कहते हैं कि वारिस आया है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो उनके जितने भी गुण हैं, शक्तियाँ हैं, वे सब हमारा अपना अधिकार हैं। और जब हर मानव मन में उन चीज़ों की स्थापना हो जाती है, उसका ज्ञान उनके जीवन में धारण हो जाता है, असली धर्म की धारणा होती है, तभी वास्तव में राम राज्य हर मानव मन में, मानव बुद्धि में, मानव संस्कार में, कह सकते हैं एक व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति विशेष के अंदर आने से, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन माना राम राज्य की स्थापना होती है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि चतुर्युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तनु आधारिणी सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन। मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे। RBI कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पाव भाजी। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH ये भगवत गीता के जो इधर कॉन्फ्रेंस तो हुआ,
तो इसमें अनेक दृष्टिकोण हैं। सामाजिक रंग में तो भारत में स्पेशली संत महंत इसके बारे में ज़्यादा समझते हैं। देखिए, निश्चित रूप से गीता के जो 18 के 18 अध्याय हैं, चाहे वो कर्म के बारे में हो, चाहे भक्ति के बारे में हो, चाहे ज्ञान के बारे में हो, चाहे उपासना योग के बारे में हो, वो कहीं ना कहीं एकत्व की ओर ले जाते हैं। इस सृष्टि में एक ही परमात्मा है और एक ही परमात्मा की चेतना हम हैं, तो कहीं ना कहीं गीता के सूत्र इस भाव को प्रबल करते हैं कि एकता की भावना, और यही श्रेष्ठता की भावना है। जिस दिन हमारे अंदर एकता की भावना आ गई कि हम एक हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मैं निज प्रभु में देखूं जगत कहीं सन करूं विरोध। जब सब एक हैं तो मैं विरोध किसका करूं, मैं घृणा किससे करूं, मैं द्वेष किससे करूं, तो ये भावना भी समाप्त हो जाती है। तो जब एकत्व, एक भारत की बात आएगी कि भारत एक है, जब हम मूल की ओर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जब एक की भावना आएगी तो वही भारत को श्रेष्ठता की ओर ले जाएगी। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ये जो मंत्र है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत अगर बनेगा तो भारत ही कहीं ना कहीं पूरे विश्व को भी इसका रोशनी देगा, इसका प्रकाश देगा, ये ज्ञान देगा। उदाहरण से यही कहेंगे कि जब अर्जुन को भगवान ने कहा आत्मा स्वयं का मित्र है, स्वयं का शत्रु है, तब उसने सवाल पूछा कि मित्र कब बनता है, शत्रु कब बनता है। तब भगवान ने कहा कि मन मित्र तब बनता है जब मन अनेक प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होता है, और वो शत्रु तब बनता है जब आसक्तियों में लिप्त हो जाता है। यानी इंद्रियां जब आसक्ति के वश लिप्त हो जाती है तो मन को भी जैसे खींच करके वहां ले जाती है, और तब वो आत्मा का ही शत्रु बन जाता है। तो इसीलिए ये जरूर है कि स्वयं को हमें शत्रु नहीं बनाना है, लेकिन स्वयं स्वयं का मित्र बने। राम राज्य अगर किसी ने बनाया है, बना है, तो भरत की तपस्या से बना है। श्री भरत जी ने जो 14 वर्ष अपने शरीर का एक एक अंग गला दिया, उसके लिए पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लगा दिया, उनका जो समर्पित जीवन है, तपस्या से भरा जीवन है, वो रामराज लाता है। तो जिस दिन हमारे देश का विश्व में जो राज्य व्यवस्था है उस पर भरत जैसे तपस्वी बैठेंगे, और भरत जैसा तपस्वी होना, ये प्रेरणा ये अगर मिलेगी तो कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। ये भी गीता के अंदर कहा है कि मनुष्य जो है वो आत्मा सशक्त है, पावरफुल है, लेकिन आज मन अनेक प्रकार की दिशाओं में भटकने लगा है। इंसान का जब मन अनेक प्रकार की दिशाओं में भटक गया है, चाहे कोई भी विकृति के कारण, है ना, अब वो विकृति को पूरा करने के लिए उसको कोई ना कोई इंद्रियों का सहारा चाहिए। तो बुद्धि जो सशक्त होनी चाहिए वो भी प्रभावित हो जाती है। इसलिए कहा कि मन एक घोड़ा है, भाग रहा है दिशाहीन होकर के, बुद्धि उसकी लगाम है और आत्मा उसका कंट्रोलर है, लेकिन आत्मा में पावर नहीं रही है क्योंकि वो इंद्रियों के अधीन हो गया है। तो इसलिए जैसे कहा जाता है कि मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना है तो लगाम को खींचना पड़ेगा, और लगाम को खींचने के लिए, बुद्धि को खींचने के लिए विवेक चाहिए। विवेक का आधार, विवेक आज मनुष्य को शार्पन करना है तो उसको ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के विवेक शार्पन होता नहीं। समझ जब मिली तो ही विवेक शार्पन होगा, और विवेक शार्पन होगा तो नेचुरल है कि वो मन को सही दिशा में ला सकता है।
उसके पास वो ताकत आ जाती है, क्योंकि ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान प्रकाश भी है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज स्ट्रेंथ। यही समय है, सही समय है। ये वाक्य कई मायनों में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर रहा है। दरअसल लग ऐसा रहा है कि यही वो वक्त है जब गीता वृत्तांत का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा हो। ऐसा लग रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से महाभारत छेड़ी हुई है। अगर हम पूरे वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें, किस तरीके से दुनिया विनाश के कगार पर है। अगर हम इस तरीके से देखें तो यही वक्त है, सही वक्त है। और यही बातें हमें जब समझ में आई इस गीता महासम्मेलन में, तो वाकई इस बात से हम भी मुतमईन हुए कि ये जो वक्त चल रहा है, जिसको हम कलयुग कह रहे हैं, यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें जो कि एक अच्छे सभ्य समाज, एक विकसित राष्ट्र के लिए नहीं होनी चाहिए, वो हो रही हैं। लेकिन इनको खत्म करना जरूरी है, और ये सब कुछ खत्म होगा दैवीय ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से, और उसके बाद ही राम राज्य की पुनर्स्थापना हो पाएगी, जब हम सब स्वर्गिक सुख के अधिकारी बनेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब